वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आप लोगों को आज प्रतिशत निकालना सिखाऊंगा। कैसे प्रतिशत, जैसे कोई अंक होता है उसको इतना प्रतिशत में निकाल के बताना है। जैसे कि कोई अंक, जैसे कि मेरा कोई अंक दिया रहेगा 20, 20 का हमारा 10% कितना होगा, ऐसे प्रतिशत करके प्रतिशत निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्त लोगों के साथ जरूर शेयर करें। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा बेसिक मैथ का वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो गया 60 का, यहाँ पर जैसे मेरा पहला क्वेश्चन होगा 60 का 10% हमारा कितना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक मेरा प्रश्न हो गया जो हमारा 60 का 10% कितना होगा। अब इसको प्रतिशत में निकालना है। तो देख लीजिए 60 को प्रतिशत में निकालने के लिए यहाँ पर 60 लिख लिए और उसके बाद का मतलब होता है गुना। का मतलब है, तो का मतलब होता है गुना का चिन्ह, तो का मतलब गुना। उसके बाद 10 है 10 और उसके बाद हमारा हो गया प्रतिशत। उसके बाद हमारा हो गया प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है उसके बट्टे में 100। उसके प्रतिशत का मतलब होता है अगर किसी अंक के बगल में प्रतिशत है तो यानी कि उस अंक के बट्टे में 100, प्रतिशत हमारा 100 होता है। तो यहाँ पर उस अंक के बट्टे में हमारा 100 लिखा जाएगा। उस अंक के बट्टे में अब हमारा 100 लिखा जाए तो देख लीजिए यहाँ पर एक तरह से हमारा भिन्न का गुना बन गया। भिन्न का गुना बन गया तो जैसे जिस प्रकार भिन्न का गुना में काटते हैं उसी प्रकार भिन्न का गुना जैसे काट कर और जो हमारा आएगा वही हमारा इसका 60 का 10% हो जाएगा। तो देखिए हम काटते हैं। तो पहले 0 से 0 एक काट दिया और इधर 1 0 से 1 0 काट दिए थे। हमारा सब पूरा करके यानी कि 6 बचा, यानी कि 60 का 10% हमारा 6 होगा। 60 का 10% हमारा 6 होगा। 60 का 10% हमारा हो जाएगा 6% में आ जाएगा। जैसे कि अब ये तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार में अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको कैसे प्रतिशत में निकालना है वो देख लीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक अंक जैसे कि एक दिया रहेगा, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया जाएगा 87 का 20%। 87 का 20% कितना होगा इसको करके दिखाना है। 87 को 20% कितना होगा इसको करके दिखाना है। तो बस जैसे 60 का निकाले तो उसी टाइप का उसी तरीका से हमें 87 का निकालना है। तो 87 का निकालने के लिए तो यहाँ पर 87 और का मतलब गुना का चिन्ह होता है और 20 और बट्टे में हमारा 100 100 हो गया। तो हमारा भिन्न का गुना की तरह काटना है। तो भिन्न के गुना की तरह काटने 1 0 से 1 0 कटेगा, लेकिन हमारा बच गया ऊपर 2 नीचे 10 और इधर 87। तो यहाँ पर देख लिए ये दोनों का गुना, ये दोनों के बीच गुना का चिन्ह है तो ये दोनों पर गुना करेंगे। ये दोनों के बीच हमारा गुना का चिन्ह है तो इस दोनों को गुना करेंगे। तो इस दोनों का गुना करेंगे 87 के 2 से गुना करेंगे। 87 के 2 से गुना करेंगे तो हमारा 87 का 2 से गुना करते 7 दूना 14, हाथ में 1 और 16 1 17, हमारा आ गया 174। 87 के 2 से गुना करने पर हमारा आ गया 174। वो देख लीजिए ऊपर वाला को तो गुना किया जाता है लेकिन नीचे है उसको भाग किया जाता है। ऊपर वाला हमारा आ गया 174 और बट्टे 10। अब 174 बट्टे 10 है। अब तो ये बट्टा में, ये तो था ऊपर गुना कर दिए, बीच के गुना का चिन्ह था, लेकिन अब हमारा ये आ गया बट्टा में। ये आ गया हमारा बट्टा में, तो बट्टा में तो मतलब भाग देना पड़ेगा। तो अब 174 को 10 से भाग देंगे। 174 को 10 से भाग देंगे। 174 को 10 से भाग देंगे तो एक बार हमारा हो जाएगा 10 कट गया 7 और 4, 7 से 4 और 10 में हमारा हो गया 70 हो गया, कट गया 40, यानी कि हमारा 1 हो गया 15 मतलब 17.4 हमारा आ गया आंसर। 17.4 हो गया। अगर ये दोनों को भाग देंगे तो हमारा आ गया 17.4, यानी कि हमारा 87 का 20% 17.4 आ गया। 17.4 आंसर आ गया 17.4। अब ये रहा। अब उसके बाद मतलब इसका तो हो गया यहाँ से यहाँ तक प्रतिशत निकाला। इसी टाइप से प्रतिशत निकाला जाता है। अगर किसी भी अंक का कितना भी अंक रहे उसको अगर बोलेगे हाँ जो हमारा इतना प्रतिशत करके बताना है तो उस प्रतिशत को इसी तरह प्रतिशत निकाल दें। यहाँ तक वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया। आप क्वेश्चन आप
लोगों का यानी कि प्रतिशत निकालना आ गया है तो कुछ होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन बना के दिखाइएगा, 86 का 40% निकाल के बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा 94 का 50%। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ताकि हमें पता चले कि मेरा बताया हुआ चीज आपको समझ में आ गया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो ये दोनों बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जो मतलब कितना आंसर आया है। और यहाँ तक अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट करके बता दीजिएगा जो कैसा लगा, हमारा बताया हुआ समझ में